अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला एक नया दिन अता किया है। सूरज की किरणें एक नया पैगाम लेके ज़मीन पे आई है। इसको पहचानिए, इसको समझिए, क्या है क्या नहीं है। ये इबादत कीजिए, सखावत कीजिए, खैरात कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, बड़ों का अदब कीजिए, अच्छे अच्छे काम करके अपना दिन जो है गुजारिए। सूरज की किरण ऐसे ही ज़मीन पे नहीं पड़ती। कई खराबियों को हटाने के लिए सूरज की किरणें आती हैं। इसको समझने की कोशिश करें। चांद की भी जो है रोशनी आती है। चांद की रोशनी का जिक्र मैं क्यों नहीं करती बोल के मैडम आप बोले, क्यों नहीं बोल के मेरे को 1-2-3 लोग मेरे से सवाल किए, तो मैं उनको जवाब ये दी कि सुबह का टाइम मैं जो है ना ब्लॉग बनाती हूँ। सुबह की शुरुआत हमारी सूरज की किरण से होती है, इसलिए जो है चांद का जिक्र कभी कभार आता है। और शाम में अगर ब्लॉग बनाए तो चांद का जिक्र करना तो जरूरी है। चांद भी एक नेमत है हमारे लिए, चांदनी नेमत है हमारे लिए, और जो है सूरज नेमत है हमारे लिए। सूरज की किरण भी नेमत है हमारे लिए परवरदिगार की जानिब से। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो है ना बड़े उससे ही फख्र से हम जो है ना जीते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमको बहुत फख्र से रहना चाहिए। और जो है ना नमाज 5 वक्त तक नहीं नमाज पढ़ना चाहिए और जिक्र इलाही में टाइम देना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। और जो है चंद मिनट के बाद मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते के अंदर जो है ये आप देख सकते हैं, ये है टमाटे का शेरवा, और जो है इसमें है हमारे फुलके। ये ले लूंगी मैं फुलका। फिर ये रहा हमारा अच्छा ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा नींबू का अचार। ये मेरा ही बनाया हुआ है, पिछले ब्लॉग में आप देखे होंगे। ये नींबू का है अचार, और जो है इसके अंदर तिल डाली गई है ये अचार में। जरा करीब करके बताइए आप। अब ये तकरीबन ये अचार बना के मैं 2 महीने हो गया, बच्चों को दी और भी कोई लोगों को जान पहचान वालों को दी। खत्म हो गया, ये लास्ट है, मेरे लिए उठा के रखेंगे। चलिए, रियल लाइफ शाहिदा भी आपका है। रियल लाइफ शाहिदा बोलने के बाद जो है सलीम साहब मेरी सूरत देखते, ये शाहिदा हबीब ऑफिशियल है मैडम, और क्या बोलना चाह रहे। KGN महिला मंडल का भी जो है ब्लॉग आप लोगों का है। आप लोगों की इनायत, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मान सम्मान देना यहाँ तक मैं पहुँची हूँ इंशाल्लाह, और आगे पहुँचूंगी। चलिए मैं नाश्ता करती हूँ। ये इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोटी को 4 टुकड़े करके खाना सुन्नत है। क्या है सलीम साहब? सुन्नत है, हमारे नबी का फरमान है कि रोटी को खाने से पहले उसके 4 टुकड़े किए जाएं, फिर उसके बाद खाना शुरू किया जाए बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह रहमान पढ़ के। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मालूम है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग नाश्ता कर चुके और अब जो है चाय के लिए बैठे हैं। तो देख सकते हैं अब चाय भी यहाँ हाजिर है
اور میڈم جو ہے چائے پینا شروع کرے. یہ دیکھیے آپ, اور ادھر میرا بھی چائے ہے, میں بھی شروع کروں گا. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ شاہدہ حبیب آفیشل میں جو ہے آپ لوگوں کو کچھ دینی معلومات وغیرہ بھی دی جائیں گی. تو جیسا کہ آج سنڈے ہے, تو جیسے کہ ہمارے بھائی لوگ بہن لوگ سب جو ہے نا سنڈے کے دن زیادہ تر جو ہے اپنے فیملیز کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں, جیسے کہ گارڈن وغیرہ میں, پارک وغیرہ میں, جیسا کہ زولوجیکل پارک ہو گیا. ایسے جو پرانے اینٹک پیس رکھے ہوئے رہتے ہیں چیز دیکھنے کے لیے, جیسے چار مینار ہے, مدینہ بلڈنگ ہے, اور آپ کو اللہ نے کی دی گولکنڈہ فورٹ ہے, گولکنڈہ قلعہ ہے. یہ ایسے پرانے چیزیں دکھانے کے لیے اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ سنڈے کے دن جاتے ہیں. تو میں میرے دوستوں کو, بھائیوں کو اور آپ سبھی لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے ہی آپ اپنے بچوں کو, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے آپ اولیاء کرام کے بارگاہ میں بھی جا کے حاضری دیا کریں. جیسے کہ حضرت سیدنا سرکار بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے بہاری شریف, اور شہنشاہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جیسا کہ گلبرگہ شریف, اور حضرت سید شاہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ شہر حیدرآباد میں ہی آپ جلوہ افروز ہیں, اور حضرت سید بابا یوسف رحمۃ اللہ علیہ یوسفین درگاہ ہے. اس کے علاوہ شہر حیدرآباد میں ہر 1 کلو 2 کلومیٹر کے پاس بعد جو ہے آپ کو اولیاء کرام کے مزارات ملیں گے. تو ایسے ہی آپ جس طریقے سے آپ لوگ جو ہے اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کے لیے پارک, اور جیسا کہ آج کل سوئمنگ پول وغیرہ جیسا ایسے بہت ساری چیزیں نکلے ہیں جو جا کے انجوائے کر کے آتے ہیں. تو ایسے ہی ہو سکے تو آپ اپنے جو ہے نا بچوں کے ساتھ بھی جائیں اور اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری دیں. تو اس سے کیا ہے کہ لے کے جائیں اور بتائیں کہ یہ مزار جو ہے ان کے ہے, ان کے مطابق ان کے بارے میں بچوں کو بتائیں کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں کیسے ہوئے. تو بچوں کو ایک دلچسپی پیدا ہوتا ہے بچوں کے اندر. تو جیسے آپ لوگ دیگر جگہوں پہ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں موڈ فریش کرنے کے لیے, تو ویسے ہی اپنے بچوں کے اور اپنے آپ کی جو ہے نا ایمان تازہ کرنے کے لیے, روحانی پاور بڑھانے کے لیے اولیاء کرام کے بارگاہ میں حاضری دیا کریں. تو یہی آج میں کہنا چاہوں گا شاہدہ حبیب آفیشل کے ذریعے سے کہ آپ لوگ جو ہے اولیاء کرام کے بارگاہ میں بھی جا کے حاضری دیا کریں, اور خاص اپنے بچوں کو لے کے جائیں. اور جس مزار پہ آپ جائیں تو وہاں کے خادمین سے وہ مزار کے بارے میں پوری حال حقیقت معلوم کریں, اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں, اور خود سنیں, بچوں کو بھی سنائیں. تو اس سے کیا ہے اپنے بچوں کے اندر دین کا جذبہ, دین کے ہر ایک ارکان معلوم ہوں گے, تو ارکان پہ چلنے کی کوشش کریں گے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کیجئے, انشاءاللہ آگے اللہ مالک ہے. تو اب جیسا کہ میڈم چائے سے فارغ ہو چکے ہیں, تو میڈم آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل کہنا چاہوں گی. آپ کی باتیں سنی میں, بہت ہی اچھی طریقے سے آپ سمجھائے ہیں, بتائے ہیں, اور حیدرآباد کے جتنے بھی درگاہیں ہیں وہ بھی آپ چند درگاہوں کا نام لیے ہیں. بہت سارے درگاہ یہاں پہ موجود ہے, اور جو ہے بہت سارے ہی سادات کے درگاہ بھی موجود ہے. اور جو ہے میرا کہنا یہ ہے کہ ماں جو ہے نا اسلامی کہانیوں کی ایک کتاب آتی, وہ چھوٹے بچوں کو وہ جو ہے کتاب پڑھ کے سنائے. جو اسلام کے رہبر تھے, جو اسلام کے وہ تھے, چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہے اس کے اندر نوٹیڈ رہتے, وہ جو ہے پڑھ کے سنائے تو ان کو جو ہے اسلام کے طرف راغب ہوتے. اور جو ہے نا جنگ بدر کے واقعات, جنگ احد کے واقعات, اس طریقے کے جو ہے واقعات ان کے والد اگر پڑھ کے سنائے, جیسے کہ کربلا ہے, کربلا ہے, ایسے واقعات سنائے تو بچوں پہ بہت ہی اثر ہوتا. یہ جنگ بدر, جنگ احد سے میرے والد بزرگوار کو اللہ تعالی
जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। उन्होंने हमें पढ़ के सुनाया, किताब लेके बैठते थे, सबको आवाज दे के बिठा लेते थे। और हम लोग जो है नीचे गालीन पे बैठते थे, हमारे वालिद साहब सोफे पे बैठ के पढ़ के सबको सुनाते थे। यहाँ तक काम वालों के बच्चे तक आके बैठ जाते थे। अगर फ्री टाइम है तो अम्मी के साथ काम वालियां भी आके बैठ के जो है शहादतनामा सुनते थे, जंगे बदर, जंगे ओहद के पूरे वाक़यात सुनते थे, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात, और जो है हज़रत अली के वाक़यात। तो तकरीबन ये तमाम बातें बताने में मेरे वालिद साहब का बहुत अहम रोल रहा है। और इस्लामी छोटे छोटे जो कहानियों की किताबें हैं वो चार मीनार बुक डिपो पे मिलते थे, वो जो है चार मीनार के करीब ही है। तो आप लोग अभी भी हासिल कर सकते हैं, इस्लामिया बुक डिपो से भी आप तारीखी जो है ना इस्लामी तारीख के कहानियाँ बोले तो देते, छोटे छोटे वाक़यात रहते उसके अंदर। तो ये जो है सुनाते थे हमको हमारी वालदा। हमारे अब्बा जब कहीं भी दौरे पे जाते थे, सिगरेट फैक्ट्री में जो है ना काम करते थे, तो गोलकुंडा सिगरेट फैक्ट्री के मैनेजर थे, काम करते थे। तो वहाँ पे जो है गुलबर्ग शरीफ, औरंगाबाद, ऐसे जगहों पे मेरे वालिद जाते थे अक्सर। तो थोड़ा लॉन्ग टाइम, 4 दिन का टाइम होता था। तो इसके अंदर हमारी वालदा जो है हम लोगों को सबको लेके गुड़ियों का खेलते थे, फिर आँख मुचोली खेलते थे, फिर जो है राई बिछाई खेलना, फिर वो फतरे खेलना, ये सब हमारी वालदा का शगुल हम लोगों के साथ था। नाइट में हम लोगों को रात इशा के बाद जो है ना वो किताब लेके पढ़ के वाक़या सुनाते थे। तो इस्लामी जो है कहानियों की किताब के अंदर छोटे छोटे वाक़यात, जिसमें गौसे पाक का वाक़या रहता था। जब आप छोटी उम्र में जो है आप तालीम के लिए चले गए, तो आपकी वालदा जो है आपको पैसे सी के झुब्बे के दामन में जो है ना पैसे सी के रख दिए थे, झूठ नहीं बोलना बोले थे। बेटे कोई बात अगर ऐसी हो गई तो भी आप झूठ नहीं बोलना। तो डाकू आ गए, पूरा काफिला लूटेगा, इनसे पूछे क्या है तुम्हारे कने, तो बोले मेरे पास चंद पैसे है, ये निकाल के आप दिए। देने के बाद बोले डाकू का सरदार बहरान हो गया, क्या बात है, बच्चा छुपाया क्यों नहीं, हम तो तलाश करे तो दिखे नहीं, मगर खुद अपने से निकाल के दिया। तो आप बोले कि जो है डाकू पूछा गौसे आजम दस्तगीर से कि भाई आप छुपाए क्यों नहीं, आप खुल के क्यों बोल दिए, ये सफर में काम आते थे ना, बच गए थे ना ये पैसे, हमारे डाकुआ देखे नहीं थे, आप क्यों छुपा लिए। तो आप जो है अब आके मेरे से मांगे, मैं आपको बता दिया। मेरी वालदा जब मैं पढ़ने के लिए बाहर निकला तो मेरी वालदा ख़ास मेरे को ताकीद किए कि बेटा झूठ मत बोलो, हर बात सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। इसलिए मैं जो है आपको निकाल के दे दिया। तो वो डाकू जो है इस्लाम कबूल कर लिया। तो पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का इतना बड़ा जो है मुकाम है कि पूरे औलिया अल्लाह के खांदे पे जो है आपके पैर मुबारक है, यानी इतना बड़ा मुकाम है। तो हम हर साल जो है गौसे पाक की 11वीं शरीफ करते हैं, झंडा चढ़ाते हैं, ऊपर हमारे खानखा में भी झंडा चढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना हर महीने में जब भी हमको एकदम अचानक याद आ गई तो हम बराबर जो है गौसे पाक की फातिहा दिलाते हैं। हर महीने की 29 को करना हमको लाजमी है।
हमारी मम्मी जब तक बहयात थे 29 तारीख को हमारे कने जो है ना चिकन का खुरमा वगैरह खाना बनता था और मीठा बनता था और बुर्दे शरीफ होती थी हमारे। तो 11 तारीख को हमारी जो इंतकाल हो गया हमारी मेरी पीठ वाली बहन का, उन्होंने 11 तारीख को बुर्दे शरीफ करते थे और जो है ना बगारा खाना दाल चा जो भी उनको अल्लाह दिया, गवर्नमेंट सर्वेंट थे उन्होंने माशाल्लाह से, उन्होंने जो है वो करते थे। 12 तारीख के दिन मेरे पास जो है बुर्दे शरीफ होती थी और जो मेरे पास मैसर होता था वो पकवान करके मैं खिलाती थी। फिर छठी को हमारे पास ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जो है छठी शरीफ होती थी। इसमें तो आम और ख़ास खाने का इंतज़ाम रहता है। ये जो है ना मेरी कोई भी दावत रहने दो आम खास होती, ये ख़ास बोल के नहीं होती, आम होती मेरे कने। जो चाहे उन्होंने आ सकते, अक़ीदे से खा के जा सकते। और सिर्फ बोलना मेरा काम है कि आज जो है 11वीं शरीफ है, आज बाराफात है मेरे पास और आज छठी शरीफ है। बोल तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे महल्ले के मेरे पहचान वाले खुद बखुद तशरीफ़ लाते, जो है वो तबरुकात खा लेके जाते। तो बोलने का मेरा ये मकसद है कि माँ और बाप का रोल बहुत बड़ा है। माँ बाप के ही मजबूत बातों से और इस्लामी तौर तरीक़े पे चलते हुए जो औलाद देखती ना, तो उसी के ऊपर अमल करती। हमारी दादी तो जो है ना मेरे वालिद साहब पैदा हुए तकरीबन 13 साल में वालिद साहब पैदा हुए, हमारी दादी को बोलते। और हमारे जो है ना अब्बा 14 साल के थे, यानी 17 साल के अंदर ही हमारी दादी का इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला मेरी दादी को जन्नत फिरदौस में अता फरमाए। दौलत खातून का नाम था, मैं उनकी पोतरी हूँ और मेरी सगी दादी है वो, अल्लाह ताला उनको जबले रहमत में जगह अता फरमाए परवरदिगार आलम। 17 साल में मेरे वालिद साहब को 4 साल के छोड़ के इंतकाल, एक दिन के बुखार के अंदर। वो कुछ पहले के दौर में गिटली वगैरह निकलती थी, वो निकली और आप ख़त्म हो गए। तो आज भी जो है हम हमारी दादी को भूले नहीं, बेइंतहा खूबसूरत थे, सुने हम। और उनके कपड़े मैं पहनी सो हूँ। मेरी परदादी उठा के रखे थे, जो हबीब को अगर कोई बेटी होंगी तो पिनाएंगे बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बदन पे डाले हुए कपड़े मुझे नसीब हुए, वो थे किनखाब का पैजामा था, मुशज्जर का कुर्ता था और खेवे का जो है ना दुपट्टा था। मेरे को पिनाए, तकरीबन मैं यंग होने के बाद मेरी वालदा मुझे पिनाए। पहली बार मेरे लोग देखने को आए और ख़ुद भी पिनाई, ये दादी का जोड़ा है पहनो बोल के। तो अच्छी अच्छी बातें, छोटी छोटी बातें वो जहन नशीन हो जाती बच्चों के। खुद मेरे वालिद साहब जो है 4 साल के बच्चे, माँ का चेहरा उनको याद नहीं है, तो हमको कितनी याद है एक चीज़ बताइए। मेरी दादी जो है चिकन का सालन शौक से खाते थे, कोफ्तों का सालन खाते थे और खड़ी दाल उसके साथ होना, अम्बाड़े की चटनी होना, ये सारे चीज़ें हमको बड़े बताने से हमको मालूम हुआ। 17 साल की उम्र में 17 साल जी के क्या खाए होंगे उन्होंने, एक बात बताइए। 3-4 साल की बच्ची तो कुछ याद नहीं रहा होगा, मगर 13 साल दुनिया में रहे, समझिए 4 साल वो हटा दीजिए, बिस्मिल्लाह होने तक तो क्या तरकारी क्या है, गोश्त क्या है, मच्छी क्या है, उतना वो नहीं रहता। मछली भी बहुत शौक से खाते थे। देखिए आप, अंदर से आ गई उनकी ख्वाहिश की बात। आज ज़रूर मेरी दादी के नाम पे मैं पढ़ के भेजूंगी। और जो है इस तरीक़े से हमारे बड़े हमको बोले, हमारे वालिद साहब को उनकी नानी पाले, तो मेरे को कौन होना, उन्होंने परदादी।
तो परदादी का तो मेरे को उतना ख्याल नहीं है, लाइट ख्याल है। तो मेरे लिए इतना जेवर बनाए, इतना वो करे कि कुछ पूछने आना। लड़की पैदा हुई, फिर से दौलत आ गई हमारे घर में बोल के इतना खुश हुए, यानी बेटी आ गई मेरी बोल के। शायद अल्लाह ताला जो है मेरे को इतना ये उम्र में भी फिट रखा, इतना खूबसूरत रखा। ये सब मेरे बड़ों की दुआएं हैं, देन है अल्लाह की, और दुआएं बड़ों के हैं। चलिए शाहिदा हबीब ऑफिशियल में आप लोग जो है ख्याल रखिए। ये जो है ब्लॉग एक सब्जेक्ट ये ब्लॉग बनाना चाहिए। मैं पकवान खाना सालन तो सब बनाते, सब खाते, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हर लेडीज़ के ब्लॉग अच्छे होते हैं। पकवान के जितनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, घर बता रहे हैं और आउट ऑफ का बता रहे हैं, इंडोर बता रहे हैं, सब चीज़ जो अपन कर रहे हैं वो बता रहे हैं। अल्लाह उनके ब्लॉग की भी हिफाजत करे और उठाई गिरों से और चिप्पा फरोशों से अपने ब्लॉग को बचा के रखिए। ये लोग कई किस्म से जो है ना हैक कर रहे हैं जो है ब्लॉगों को। पूरे लेडीज से मेरा जो है कहना यही है कि अपने ब्लॉग की आप हिफाजत कीजिए। कोई भी बात करना है तो हिसाब से कीजिए, नहीं तो बात करने की किसी से भी नए आदमी की ज़रूरत नहीं है। अपने को ऐसी मीठे मीठे बातें करके जो है इंस्टाग्राम से मिलके हमारे भी ब्लॉग को इस तरीके से ख़राब किया गया था, मगर ख़राब नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। या आपका शाहिदा हबीब ऑफिशियल पे भी सब्सक्राइबर 500 से ऊपर हो चुके हैं। ये अल्लाह की देन नहीं है तो क्या है, ये आपका प्यार नहीं है तो क्या है, ये आप लोगों की मोहब्बत नहीं तो क्या है, ये आप लोगों का खुलूस नहीं तो क्या है। चलिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।